बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे डेली यूज के कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। हर सेंटेंस को नेचुरली बोलेंगे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की तरह। जैसे जब हम किसी अंग्रेज की अंग्रेजी सुनते हैं तो बड़ा क्लियर हमको मैसेज समझ में आता है, बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, वर्ड ऑर्डर बहुत अच्छा होता है उनका, राइट। लेकिन हम जब बोलते हैं तो हमें खुद के सेंटेंसेस से कभी कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि यार नहीं, मजा नहीं आ रहा है, राइट। तो वो प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हम शब्दों को शब्दों से ट्रांसलेट कर देते हैं हिंदी के सेंटेंसेस को। हमको वो नहीं करना होता। अब उस चीज को छोड़े कैसे, उस आदत को, दैट्स व्हाट वी गोना डिस्कस इन दिस सेशन टुडे। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। आपको एक लॉजिक समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से एक सेंटेंस को बनाना होता है और अंग्रेजों का जो सेंटेंस होता है वो इतना इफेक्टिव क्यों साउंड करता है, राइट। सो बच्चे के कपड़े उतार दो, जैसे एक बिल्कुल बेसिक पहला हमारे पास में सेंटेंस है, बच्चे के कपड़े उतार दो। अगर हमको इसी चीज को कहना पड़े इंग्लिश में, ट्रांसलेशन भी करेंगे और अंग्रेज कहता है तो कैसे कहता है, राइट। टेक ऑफ द चाइल्ड्स क्लॉथ्स। टेक ऑफ मतलब कोई भी एक्सेसरी जो हम पहनते हैं, जो हम धारण करते हैं, कपड़ा है, चश्मा है, हेडफोन है, मोजे हैं, घड़ी है, कोई भी चीज जो पहनने की, उसको उतारने के लिए टेक ऑफ का ही इस्तेमाल होता है। टेक ऑफ द चाइल्ड्स क्लॉथ, ये बच्चे के कपड़े उतार दो, बिल्कुल सिंपल तरीके से कह दिया। लेकिन अगर इसी बात को अंग्रेज कहता तो वो कह देता अनड्रेस द चाइल्ड। अनड्रेस द चाइल्ड, ये बिल्कुल नॉर्मल तरीका हो जाता, राइट। मान के चलिए आपको कहना है बच्चे को कपड़े पहना दो, तो ड्रेस अप द चाइल्ड, और कपड़े उतार दो, अनड्रेस द चाइल्ड। जैसे हमको कहना पड़े हम कहीं जा रहे हैं और जल्दी से कपड़े पहन लो, सो वी गोइंग समवेयर, कम ऑन ड्रेस अप। वी आर गोइंग समवेयर, कम ऑन ड्रेस अप। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं नॉर्मल, कम ऑन पुट ऑन द क्लोथ्स, राइट। तो हमें सेंटेंसेस पता होने चाहिए इंग्लिश में इन बातों को कैसे कहा जाता है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जल्दी करो, हम पहले लेट हो चुके हैं। देखिए, इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेशन करके ग्रामर के हिसाब से बोलेंगे और नेचुरली अंग्रेज अगर इसको कहता तो कैसे कहता, और मैसेज कितना क्लियर होता है उनका, ये चीज आप समझिएगा, राइट। एक तरीके से हम कह सकते हैं हरी अप, यू आर ऑलरेडी रनिंग लेट। जल्दी करो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। देखिए, वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो रनिंग लेट का मतलब है कि कोई चीज के लिए हम कोई काम जो कर रहे हैं, हम लेट तो हो चुके हैं लेकिन वो काम हम अभी भी कर रहे हैं। देखिए, रनिंग अपने आप में इंडिकेट कर रहा है वर्ड कि कुछ ना कुछ है जो कंटिन्यूटी अभी है उसकी, राइट। कम ऑन, वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट। लेकिन अगर ट्रांसलेशन के हिसाब से हम इसको बोलते हैं, ऐसे कहते हैं कम ऑन, वी हैव ऑलरेडी गॉटन लेट। वी हैव ऑलरेडी गॉटन लेट, हम लोग समझ जाएंगे कि लेट हो चुके, राइट। लेकिन इसमें हमने ये इंडिकेशन नहीं दिया कि वी हैव ऑलरेडी गॉटन लेट, अब हम आगे वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट। हो सकता है लेट होके अब हम बैठ गए, अब हमने वो आइडिया ही छोड़ दिया बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉटन लेट, राइट। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कम ऑन वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट, इसका मतलब काम कंटिन्यूटी में है। वी हैव गॉटन लेट बट वी आर स्टिल ट्राइंग, अभी भी हम ट्राई कर रहे हैं, काम कंटिन्यूटी में है। तो वो मैसेजेस इन शब्दों से थोड़ा सा नेचुरली जाते हैं। अब इस चीज को सीखना कैसे है, ये पूरा सेशन देखेगा। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 12 और 15 मिनट्स मैक्सिमम आई बिलीव। सो लॉजिक समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम गलती कहाँ करते हैं, आप अगले सेंटेंस से समझिएगा, राइट। हमें कहाँ ले जा रहे हो, हमें कहाँ लेकर के जा रहे हो, तो बिल्कुल सिंपल है। मान के चलिए हमें किसी से पूछना है मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तो ले जाने के लिए टेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, आई टेक यू टू माई हाउस। आई टेक यू टू माई हाउस, मैं अपने घर ले जाऊंगा। क्लास खत्म करने के बाद मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, आई टेक यू टू माई हाउस आफ्टर फिनिशिंग द क्लास, राइट। तो वो टेक का इस्तेमाल है ले जाने के लिए। हमें कहाँ ले जा रहे हो, तो एक तरीके से तो आप कह सकते हो वेयर आर यू टेकिंग अस। एक तरीका है वेयर आर यू टेकिंग अस टू, हमें कहाँ ले जा रहे हो। लेकिन अंग्रेज कहता, अगर उससे मैं कहता कम ऑन प्रेस अप, वी आर गोइंग समवेयर, तो वो कह देता वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं, राइट। तो नेचुरली इन बातों को कहना हमको सीखना है। अगला सेंटेंस आप देखिए, डोंट गेट बोर्ड, पूरा सेशन देखेगा। आगे हम और ज्यादा एडवांस लेवल के सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे और लॉजिक भी डिस्कस करेंगे, राइट। दो तीन सेंटेंसेस से जज नहीं करना। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम बहुत भुलक्कड़ हो। अगर हमको किसी को यही कहना है कि तुम बहुत ज्यादा भुलक्कड़ हो गए हो, सो यू गेटिंग सो फॉरगेटफुल। नॉर्मल अगर उसकी अवस्था हम बता ही रहे हैं तो यू आर सो फॉरगेटफुल, आप बहुत ज्यादा भुलक्कड़ हैं और भुलक्कड़ होते जा रहे हो, तो यू गेटिंग सो फॉरगेटफुल, आप बहुत ज्यादा भुलक्कड़ होते चले जा रहे हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस से समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। तुम बहुत बातें कहते हो लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन से भी इंडियन मैसेज को समझ जाएगा,
लेकिन अंग्रेज के सामने वो ट्रांसलेशन बोलेंगे तो वो चक्कर में पड़ जाएगा कि हमने क्या कहा। अंग्रेज का सेंटेंस कैसा होगा उसको भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो के नीचे एक बेल जैसा आइकन होगा, क्योंकि लगभग रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं हम, तो जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ग्रुप में पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, लोग अपने अपने तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं, अपनी अपनी सिचुएशंस लिख के भेजते हैं कि मैं ऑफिस में हूँ, खाना बनाने जा रहा हूँ, बर्तन धो लिए हैं, अभी फ्री टाइम है। तो नेचुरल इंग्लिश को जब हम सुनते हैं तो हमको ये नेचुरल स्ट्रक्चर्स और वोकेबलरी पता चलता है, राइट। हम ट्रांसलेशन के हिसाब से पढ़ के अगर सीखने की कोशिश करेंगे तो ट्रांसलेशन करके ही बोलते रहेंगे और वो बोलना इम्पॉसिबल है। तो कम्युनिटी को आप ज्वाइन करिए जहाँ पर नेचुरली लोग इंग्लिश में आपस में बातें कर रहे हैं, राइट। और पूरा दिन आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा जहाँ पे कभी भी आपको टाइम मिलता है कि भाई मैं अभी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, आप ग्रुप में एक मैसेज करिए तो लोग आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, आप उनके साथ फ़ोन पे बात करिए, चैटिंग करिए, ग्रुप में करिए, जैसे मर्जी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, शाम को जब लाइव क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, कि इस सेंटेंस को डिस्कशन करते हैं कि इस सेंटेंस को कैसे कहा जा सकता है और कितने तरीके से कहा जा सकता है, इसके पीछे ग्रामर क्या है। तो इस प्रकार के डिस्कशन में जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना बैठेंगे, 150-200 नए सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, ग्रामेटिकल रूल्स को, कंसेप्ट्स को रिपीटेडली सुनेंगे, तो कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। सारा का सारा गेम है कंसिस्टेंसी का, प्रैक्टिस का, एटमॉस्फेयर का। तो लगभग वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और फीस की बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम। आप लाइव क्लासेस में ज़रूर आइएगा, राइट। हाँ, तुम बहुत बातें करते हो लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। अब देखिए, इसको कई तरीके से कहा जा सकता है। एक तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं, यू ऑल टॉक एंड नो एक्शन। ये अपने आप में एक ईडियम है। कोई बंदा बहुत बातें करता है लेकिन कुछ एक्शन नहीं करता है, यू ऑल टॉक एंड नो एक्शन, यानी कि तुम करते कुछ नहीं हो, सिर्फ बोलते रहते हो, ये ईडियम है। या फिर अगर हम इसको ट्रांसलेशन करके बोले, तुम बातें बहुत करते हो लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते, यू से अ लॉट बट डू नथिंग। यू से अ लॉट, तुम कहते तो बहुत कुछ हो, यू से अ लॉट बट डू नथिंग, तुम कुछ करते नहीं हो। तीसरे तरीके से और हम कहने की कोशिश करते हैं इसको, राइट। तो एक बात को कहने के 20 तरीके होते हैं। थोड़ा सा ग्रामेटिकल कंसेप्ट क्लियर है और वर्ड ऑर्डर हमको अगर आता है, जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, तो हम समझ लीजिए इंग्लिश को बड़ा इजीली बोल सकते हैं। तो यू से अ लॉट ऑफ थिंग्स बट यू डोंट स्टैंड बाय योर वर्ड्स। यू से अ लॉट ऑफ थिंग्स बट यू डोंट स्टैंड बाय योर वर्ड्स। जो तुम कहते हो वो कभी भी नहीं करते हो। यू से अ लॉट ऑफ थिंग्स बट यू डोंट स्टैंड बाय योर वर्ड्स। और भी कह सकते हैं, यू से अ लॉट ऑफ थिंग्स बट यू डोंट रिमेंबर योर वर्ड्स। अपने शब्द या अपनी बातें याद भी नहीं रहती तुमको, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, आज खाने में क्या बनवाओगे। अब ये एक सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस डिपेंड करता है कि बोला कहाँ जाएगा, किससे बोला जाएगा। नेचुरली बोलने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईजी है, और अगर ट्रांसलेशन करेंगे इन शब्दों का तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखिए, ये सेंटेंस कब सुनते हैं हम, अक्सर घरों में सुनते हैं। मम्मी, वाइफ, सिस्टर वगैरह जो खाना बनाते हैं वो लोग पूछते हैं कि क्या खाना चाहते हो, हाँ तो खाने में क्या बनवाओगे। उस सिचुएशन को हमको पूछना है, तो हम इसको ट्रांसलेट ना करके इस तरीके से पूछ सकते हैं ना, व्हाट डू यू वांट टू हैव फॉर लंच, व्हाट डू यू वांट टू हैव फॉर डिनर, राइट। तो तब भी हमने मैसेज वही पहुंचाया है, शब्दों को ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लगभग 15% इंग्लिश है जो ट्रांसलेट करके बोली जा सकती है। रेस्ट 85% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे। एक या दो सेंटेंस बोलने के बाद हम अटक इसीलिए जाते हैं क्योंकि हम सारे के सारे हिंदी में सेंटेंस आते जा रहे हैं हमारे माइंड में, उनको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते जाते हैं और फिर बाकी के तीसरे चौथा जो सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाता है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना पसंद ही नहीं। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना पसंद ही नहीं है। अब मान के चलिए ट्रांसलेशन करें तो यहाँ पर हाथ वर्ड को मैं यूज़ करने की कोशिश करूँगा, हैंड, राइट। लेकिन अगर फीलिंग क्या है कि जो तुम खाना बनाते हो मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक द फूड यू कुक, राइट। तो पाउज लेना है, पहले सोचना है हल्का सा, फिर आदत में आ जाएगा वो धीरे से। पाउज लीजिए, सोचिए कि हम कहना क्या चाहते हैं, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन को बोलने की कोशिश करेंगे देन इंग्लिश इज वेरी इजी। लेकिन ट्रांसलेशन अगर करने की कोशिश करेंगे देन इट इज वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन पॉसिबल है ही नहीं। सो आई डोंट लाइक द फूड यू कुक, जो खाना तुम बनाते हो मुझे पसंद ही नहीं आता तुम्हारा बना हुआ खाना, आई डोंट लाइक द फूड यू कुक, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, अब बच्चों को उठा दो, इन्हें नहलाने में भी टाइम लगेगा। अब बच्चों को नहला दो, इन्हें सॉरी बच्चों को उठा दो, इन्हें नहलाने में भी टाइम लगेगा।
बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, वेक द चिल्ड्रन अप। वेक द चिल्ड्रन अप, बच्चों को उठा दो। बाथिंग देम विल ऑल्सो टेक टाइम। बाथिंग देम विल ऑल्सो टेक टाइम, उन्हें नहलाने में भी टाइम लगेगा, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे घर पे इतना चटपटा खाना क्यों खाया जाता है। इसमें भी होता क्या है कि हम क्या करते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की नहीं कोशिश करनी है, पहले समझिए कि ये सेंटेंस किससे रिलेटेड है। यूजुअली मैं अपने फ्रेंड से कह सकता हूँ ये वाली बात कि भाई तुम्हारे घर पे बहुत स्पाइसी खाना खाया जाता है। वाइफ से कह सकते हैं, मतलब अगर हम सिचुएशन को समझ के बोलने की कोशिश करेंगे तो हमें ये सारे शब्द इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। मेन प्रॉब्लम क्या है, शब्दों को इस्तेमाल करने की आदत छोड़नी है, सिचुएशन को बोलना शुरू करना है। सिंपल कहा जा सकता है, व्हाई योर फैमिली ईट सच अ स्पाइसी फूड। तुम्हारे घर पर यानी तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारा परिवार, राइट। व्हाई योर फैमिली ईट्स सच अ स्पाइसी फूड, राइट। अगर मैं उसको भी इंक्लूड कर दूं उसी की फैमिली में, सो व्हाई डू यू पीपल ईट सच अ स्पाइसी फूड। आप लोग इतना स्पाइसी फूड क्यों खाते हो, व्हाई डू यू पीपल ईट सच अ स्पाइसी फूड, राइट। तो सिचुएशन को समझना है, सिचुएशन को समझने के बाद हमको इंग्लिश में उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, नॉनवेज मसालेदार ही अच्छा लगता है। नॉनवेज मसालेदार ही अच्छा लगता है, इस सेंटेंस को हम करेंगे इंग्लिश में बोलेंगे, लेकिन उससे पहले वो वाली पोएम को हम एक बार ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और आप भी करिएगा। एक हमने सुना होगा, क्या बताऊं शीला बहन आज नहीं कुछ पेट भरा, एक ही चूहा खाया मैंने वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ, राइट। अब इसमें क्या है, एक्सप्रेशन है, फीलिंग है बिल्ली मौसी की, तो उन चीज़ों को हम बताते हैं। अगर वो शीला बहन के पास गई है, वो सिंपल कहेगी व्हाट टू से शीला बहन। क्या कहूँ, कुछ है ही नहीं कहने को, व्हाट टू से शीला बहन, राइट। माई एपेटाइट इज नॉट सेटिस्फाइड टुडे। इच्छा नहीं हुई, भूख पूरी नहीं हुई, माई एपेटाइट इज नॉट सेटिस्फाइड टुडे। या फिर दूसरे तरीके से वो कह सकती है, व्हाट टू से शीला बहन, आई डेंट फाइंड सफिशिएंट फूड टुडे। I didn't find sufficient food today. I found only one mouse. एक ही चूहा मिला. I found only one mouse that also was completely rotten. That also was completely rotten. वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ था. पूरा कंटिन्यूसली आप बोल के देखिए, what to say शीला बहन. My appetite is not satisfied today. I found only one mouse that also was completely rotten. वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ था, राइट। सिचुएशन को बोलना है। नाउ लेट्स गेट बैक टू इट। नॉन वेज मसालेदार ही अच्छा लगता है, राइट। बिल्कुल सिंपल शब्दों में आप कह देंगे, नॉन वेज वेजिटेरियन फूड टेस्ट बेस्ट, यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो है टेस्ट करता है, नॉन वेजिटेरियन फूड टेस्ट बेस्ट व्हेन इट इज स्पाइसी। जब स्पाइसी होता है तभी ये अच्छा लगता है। नॉन वेजिटेरियन फूड टेस्ट बेस्ट ओनली व्हेन इट्स स्पाइसी, राइट। तो इस सेशन के बारे में आप प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं, हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही। एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, लाइव क्लासेस में आइए, फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।